राधे राधे। धनिष्ठा नंद महल से बरसाना आई, कुंदलता ने उसे श्री जी के महल में ले गई। संदेश प्रियतम प्यारे का लेकर आई है ये सखी, संग में उपहार रूप में मोर पंख भी ले आई है ये सखी। ओहो! ये सुनकर अधीर स्वामिनी निज महल में टहल रही बाट जोह रही है। कुंदलता महल में पहुंच गई और श्री जी के कक्ष में आ गई। उधर स्वामिनी जी ने स्वागत कर समीप बैठाया और कहा, आओ कुंदलता सखी, स्वागत है बरसाना में तुम्हारा। कहो यशोदा मैया और नंदगांव में सभी कुशल ही होंगे। मुख पे मंद हास्य लेकर कुंदलता बोली, अरे ठकुरानी, राधा रानी, वहाँ सब कुशल मंगल है। हम तो ठाकुर जी का संदेश लाए हैं, ये लो, कहते हुए चिट्ठी दी और मोर पंख भी देते हुए कहा, और ये लो उपहार प्यारे जू ने दिया है कि तुम्हें उनकी याद आती रहे। स्वामिनी जी ने सब स्वीकार किया और चिट्ठी संदेश को पढ़ा और आंखों से झरझर आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मोर पंख को देखकर और ज़्यादा प्रेम भावाविष्ट हो गई स्वामिनी। धनिष्ठा ने चवर कर पानी पिलाकर श्री जी को भाव समाधि से बाहर ले आई और पूछा, हे वृंदावनेश्वरी, ऐसा क्या लिखा है संदेश में, कृपा कर हमें भी बताइए। प्यारी जो गदगद स्वर में बोली, सखी, व्याकुल श्री कृष्ण प्रेम विरह में रात दिन चैन नहीं पा रहे हैं, अतएव वे हमसे मिलन अभिलाषा करते हैं और संकेत वन आने की विनती की है। पर हे सखी, क्या हमारा मिलन संभव है? मैं क्या कहकर निकलूंगी घर से? ओ मेरी सखी, तुम ही कुछ करो। मुझे ये मोर पंख में से उनकी अंग गंध और प्रेमाश्रु गंध आ रही है, मुझे अधीर कर रही है। धनिष्ठा सखी ने मंजरी प्रियाली को बुलवाया, सब कुछ बताया। अब मंजरी ने सब कुछ व्यवस्था करने का वचन दे दिया। बहाना करने में तो मंजरी चतुरा है। प्रिया प्रियतम को मिलन करवाने हेतु कुछ भी कर सकती है मंजरी जन। महल से लेकर राधा रानी को संकेत वन मंजरी जा रही है। जहाँ संदेश में संकेत दिया था वहीं पहुँच गए दोनों। पर वहाँ अभी तक श्याम सुंदर आए ही नहीं। चलो वाट देखते हैं, अभी आते ही होंगे श्याम सुंदर। श्री जी को फूलों से सजा करके वन में सिंहासन तैयार कर विराजमान किया और मंजरी पुष्प की माला बनाने के हेतु पुष्प चुन करके ले आई। अरे बहुत देर हो गई, अब तो अभी तक क्यों नहीं आए लालजू? अब तो लाडली जू को बहुत क्रोध आ रहा है कि जाने कहाँ रह गए श्याम सुंदर, कौन रमणी के संग जा बैठे हैं। आप ही संदेश भेजकर आप ही नहीं आते। अब तो विरह सहा नहीं जाता। वो क्या जाने हमारी मन की व्यथा को, कहकर नीर बहाने लग गई। मंजरी श्री जी की विरह को देखकर श्याम सुंदर को ले आने की कहर निकल पड़ी। जाते जाते अनेक कुंज से होते हुए एक बगीचे में श्याम सुंदर को विरह में कातर होते हुए देखा। समीप जाकर देखा तो श्याम सुंदर प्रेमाश्रु से भरी राधे राधे कहकर समाधिस्थ हो गए हैं। अब क्या करूं, कैसे उन्हें श्री जी के से मिलवाऊं? तभी गुरु मंजरी को स्मरण किया और वे मेरे
मंजरी के सामने प्रकट हो गए और अंतर्मयी गुरु मंजरी सब समझ गई। कृष्ण के सामने बैठ कर के निकुंज में हुए बातें युगल की करने लगे। जैसे जैसे निकुंज का स्मरण कराया वैसे वैसे श्यामजू समाधि से बाहर आने लग गए। ओहो, गुरु महिमा की जय! क्या हर ताले की चाबी है इनके पास। समाधि से बाहर आते ही सामने गुरु मंजरी को देखा और कहा, हे मेरी प्राण वल्लभा किशोरी, अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? बोलो ना, कहाँ गई? गुरु मंजरी ने कहा, अहो श्याम सुंदर, क्या आप कुंज में भटक कर प्रेम में विभोर हो यहीं पर बैठ गए? देखो, ये मंजरी आपको श्री जी से मिलवाने के लिए आई है। कृष्ण कहते हैं, क्या? तो मुझे जल्दी से ले चलो। मंजरी कृष्ण के संग उस संकेत वन के कुंज में आ गई, पर स्वामिनी जी तो श्यामजू को देखकर मुख फेर लिया, मान कर लिया। श्यामजू कहते हैं, हे वृषभानुनंदिनी प्रिये, क्या तुम मुझसे रुष्ट हुई हो? क्या तुम मेरी ओर नहीं देखोगी? रोते हुए चरणों में गिर गए। श्री जी के चरणों की निहावर को अपने मस्तक के तिलक के जगह धारण करके लग गए। ये दृश्य देखकर मंजरी व्याकुल हो रही है। अब तो मानिनी को बताना होगा कि प्रेमावस्था में व्याकुल होकर श्याम सुंदर देर से आए हैं। आगे आकर के स्वामिनी को सब विवरण बता दिया कि प्रेम में कुंज भूलकर दूसरे कुंज में ही राधे राधे कहते बैठे हैं श्री कृष्ण। सुन करके राधा जी का मान तो भाग गया और मिलन आतुरता जागृत कर गाढ़ आलिंगन में ले कृतार्थ कर दिया लाडली जू ने। मिलन देख बलिहारी बलिहारी मंजरी, मान मिलन की जय, विरह में छके श्याम जू की जय, लाडली लाल की जय, आज की आनंद की जय, प्रिया प्रियतम की कृपा की जय, राधे राधे।